हेलो स्टूडेंट, आज हम सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 6 देखेंगे, जिसमें बेसिकली हम सर्कुलर मोशन से रिलेटेड टॉपिक कोनिकल पेंडुलम के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ डेथ वेल, मौत की कुआं के ऊपर बात करेंगे, जिसमें जो बाइकर होते हैं ना, कैसे मौत की कुआं फुल वेलोसिटी से, फुल स्पीड से इधर जुम 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 पूरे दीवार में चलता रहता है सर्कुलर फॉर्म। ये सब कैसे होता है, इसके पीछे का फिजिक्स क्या है, आज की इस वीडियो में बेसिकली हम देखने वाले हैं। और इसके प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए, सर्कुलर मोशन से रिलेटेड सारे टर्म्स के ऊपर वहां पर बात किया गया है, तभी ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा। सारा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर आप फर्दर चेकआउट जरूर कीजिए। तो ये हमारे पास कोनिकल पेंडुलम, देखो कोनिकल पेंडुलम में होता क्या है, देखो यहाँ पर एक स्ट्रिंग होगी, ठीक, ये कोई भी सरफेस है, इस सरफेस का पॉइंट ए और यहां पर कोई बॉब है, इसका मास कितना है m। कोई बॉब यहां पर m मास का कोई बॉब यहां पर लटका दिया गया है, और ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है। कितने एंगल पर है, ये थीटा एंगल पर। ये सरफेस है, ये पॉइंट ए, इस पॉइंट ए पर जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का एक एंड इस पॉइंट ए पर फिक्स है, और इस स्ट्रिंग पर एक बॉब है जिसका मास m है, और कितने एंगल बना रहा है, ये कितने एंगल पर है, ये थीटा एंगल पर है, ठीक है। इसको इस प्रकार से इमेजिन कर सकती हैं। अब देखो आप नॉर्मल पेंडुलम और इसमें क्या डिफरेंस अभी आपको बताऊंगा मैं, ध्यान समझना। देखो यहां पर जो थीटा एंगल है, देखो ये क्या है, ये क्या है, ये स्ट्रिंग है, क्या स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग का लेंथ कितना है L, स्ट्रिंग का लेंथ L है। देखो इसमें बॉब लटका, इसको बॉब मान लो, इसको क्या मान लो आप, बॉब, इसका मास कितना है m, और ये स्ट्रिंग का लेंथ है, ठीक। और कितने एंगल पर है, ये थीटा एंगल पर। अब इसी थीटा एंगल पर ना इसको आपको रोटेट करना है, यानी कि सर्कुलर मोशन कराना है। देखो देखो ये थीटा एंगल चेंज नहीं होना चाहिए, थीटा एंगल जैसा है वैसा होना चाहिए। थीटा 30 डिग्री है, तो हर कंडीशन में थीटा कितना होना चाहिए, 30 डिग्री। अगर इनके बीच का एंगल 50 डिग्री है, तो हर कंडीशन में कितना होना चाहिए, 50 डिग्री, यानी कि एंगल एकदम फिक्स होना चाहिए। देखो ये एंगल अब इसको देखो रोटेट करो, मैं देखो ध्यान से ना, एंगल थीटा चेंज नहीं हो रहा है। अगर एंगल 50 डिग्री है तो एंगल अभी भी कितना है, देखो भाई हाथ चेंज करो, देखो 50 डिग्री, समझ पाए कि नहीं कैसे रोटेट हो रहा है। देखो फिर से ना, फिर से ये थीटा, देखो ये चेंज नहीं होगा ना, देखो अभी भी थीटा एंगल पर है, अभी भी, और रोटेट हो रहा है। ये पकड़ा थीटा एंगल, अभी दोनों के बीच देखो रोटेट हो रहा है कि नहीं। तो ये जो है थीटा एंगल पर ये ऐसे रोटेट हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे क्या ऐसे सर्कुलर मोशन किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया ना। ये थीटा एंगल पर था ना, देखो ऐसे जब इसको घुमाए ऐसे था, थीटा एंगल पर जूम 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 जूम, देखो हो रहा है कि नहीं, थीटा एंगल पर ही झुका है कि नहीं अभी भी, यस और नो है। तो यहाँ पर सर्कुलर मोशन कर रहे हैं कि नहीं, देखो ऐसा बनेगा ना, समझ पाए। ये 3D है भाई, कोनिकल पेंडुलम 3D है, यहाँ पर 2D में नहीं देख पाओगे अच्छे से तुम। और एक बात बताओ, जब ऐसे घूमेगा, सोचो देख ऐसे घूम रहा है, यस और नो, थीटा एंगल पर, तो क्या एक कोन बन गया, जो आइसक्रीम खाते हो वैसा कोन दिख रहा है तुम्हें बनता हुआ, देखो ये आइसक्रीम का एंड पॉइंट मानो, आइसक्रीम को जो पीछे का पॉइंट मानो, और देखो ये सरफेस जनरेट कर रहा है, ये आइसक्रीम को क्या जनरेट हो रहा है, देखो ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो देख आइसक्रीम का सरफेस जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। और आइसक्रीम का ये एंड पॉइंट है पीछे वाला, और आइसक्रीम का क्या जनरेट हो रहा है, सरफेस। इसी कारण इसका नाम है कोनिकल पेंडुलम। कोन जनरेट किया, आइसक्रीम का कोन जनरेट किया, कोन 3D होता है, 3D को 2D में नहीं बना सकता मैं, अच्छे से नहीं देख सकती। तो कोन जनरेट हुआ तो नाम कोन हो गया, किसके जरिए, पेंडुलम के जरिए। यहाँ पर एक बॉब था ना, तो यही तो पेंडुलम है ना,
पेंडुलम के जरिए क्या जनरेट हुआ, कोन जनरेट हुआ, इसलिए इस शेप का नाम हो गया कोनिकल पेंडुलम। ठीक, स्ट्रिंग का लेंथ L हो गया, बॉब का मास M हो गया, थीटा रहेगा भाई, थीटा एंगल पर ना, थीटा चेंज नहीं होगा। तुम ऐसे ऐसे करके देखो, अभी ऐसे घुमा रहे हो, थीटा अलग है, यहाँ पर अलग थीटा एंगल है, तुम ऐसे ऐसे करके थीटा कम नहीं कर सकते, थीटा है इतना थीटा रहेगा, ठीक है, तभी ये शेप जनरेट होगा कोन, अदरवाइज कोन जनरेट नहीं होगा यहाँ पर। क्लियर है इतनी बात? अब ध्यान देना, अब जब इस सर्कुलर मोशन, यहाँ पर ओमेगा क्या है, ओमेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, याद रखना भाई साहब ये। ठीक, यहाँ पर ओमेगा क्या होगा, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करती है तो उस पर क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पर जो भी एंगुलर वेलोसिटी है वो कैसा है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। इसको ऐसा पुश किए हैं, इस पर ऐसा फोर्स लगाए हैं कि जब ये रोटेट होगा सर्कुलर पाथ में तो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी होगा क्या होगा, वो एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा, चेंज नहीं होगा एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पर ये बात याद रखेंगे, ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट क्या हमारे पास बी, ये थीटा एंगल। क्लियर इतनी बात? चलो, अब ये सर्कुलर पाथ में मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। और सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी घूमती है तो उस बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूवमेंट कराने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब बात आती है कि इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, कोई पहले से फोर्स यहाँ पर मौजूद होगा और उसका नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर होगा। मान लेते हैं ये क्या है, हमारे पास सर्कल का रेडियस r है और ये सर्कल का सेंटर। ठीक, मास m नीचे की ओर धरती माता खींचेगी ना, mg फोर्स से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ना, लगेगा 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 नहीं लगेगा, लगेगा। देखो यहाँ पर देखो, और यहाँ पर टेंशन फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, ये क्या हो जाएगा, टेंशन फोर्स होगा कि नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, टेंशन फोर्स होगा, टेंशन फोर्स हो गया, टेंशन फोर्स। देखो यहाँ पर मैं एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एल को हटा दे रहा हूँ, लेंथ एल है ना, डायग्राम में अच्छे से नहीं दिखेगा तो लेंथ एल है, ये यहाँ पर भी कितना एंगल, थीटा। यहाँ भाई थीटा देखो ना, ऐसा ना पढ़े था, देखो ऐसा, और यहाँ थीटा तो यहाँ भी कितना थीटा, यहाँ 60 तो यहाँ भी 60 है ना, तो यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा हो गया। अब टेंशन का मैं दो कंपोनेंट बना सकता हूँ, टेंशन का कितना कंपोनेंट, देखो जिसके साथ, देखो टेंशन इसके साथ है, ये देखो ये टेंशन की लाइन है ना, वेक्टर क्वांटिटी टेंशन, इसके साथ एंगल बनाया है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा। जिसके साथ भी एंगल बनाता भाई टेंशन, ये वाला जो वेक्टर है टेंशन, ये इसके साथ एंगल बना है तो ये वाला क्या हो गया, टी कॉस थीटा। और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन है, ये है ना, है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। ये हो जाएगा इधर, देखो इधर का इधर एक्ट करेगा ना, टी साइन थीटा। ठीक, टी कॉस थीटा इधर एक्ट किया, टी साइन थीटा इधर एक्ट किया, इधर किया कि नहीं किया। आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे भैया कि टी कॉस थीटा जो है ये mg वेट को बैलेंस कर रही है कि नहीं कर रही है। मास ऊपर जा रहा है क्या, बोलो, ऐसा नहीं कि मास ऊपर भाग रहा है, कैसे ऐसे ऐसे मास हो रहा है क्या, इसका मतलब मास यहाँ पर बैलेंस है ना, ऊपर तो मास मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो टी कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, mg मास बैलेंस कर रहा है, या ऐसे बोलो mg मास को टी कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। समझ पाए। चलो अब यहाँ पर देखो भाई, सेंटर की ओर, टूवर्ड सेंटर, सेंटर की ओर कौन सा फोर्स है, टी साइन थीटा वाली फोर्स। सेंटर की ओर कौन सा फोर्स है, टी साइन थीटा। और यही फोर्स क्या बन गया, सेंट्रीपिटल फोर्स बना कि नहीं बना। और इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से हमारा जो पेंडुलम है सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, देखो थीटा एंगल पर और यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, यस और नो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ पाए कि नहीं। ठीक, तो ये टी साइन थीटा हमारे पास क्या हो गया, टी साइन थीटा हमारा क्या हो गया भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, हो गया, हो गया, कोई दिक्कत है नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमें मालूम है ना, क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं सकते। चाहते हो तो आप एम वी स्क्वायर आर भी लिख सकते हो ना,
लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। एक बात बता रहा हूँ, हमारे पास जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई √L/G। जब नॉर्मल पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई √L/G। ये नॉर्मल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है। इस पेंडुलम का टाइम पीरियड इतना नहीं होगा क्योंकि नॉर्मल पेंडुलम नहीं है भाई। अभी बात करेंगे नॉर्मल पेंडुलम में क्या होता है। नॉर्मल पेंडुलम ऐसे लटका होता है, पता है तुम्हें। नॉर्मल पेंडुलम घड़ी में होता है जूम जूम ऐसे होता है। नॉर्मल पेंडुलम कैसे होता है, ऐसे ऐसे होगा, ये किसी भी एंगल पर नहीं होता, ऐसा होता है एकदम, ऐसे एंगल पर नहीं होता ये नॉर्मल। ये पेंडुलम जूम 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 जूम, ये नॉर्मल पेंडुलम का टाइम पीरियड इतना होता है, समझ पाए। एल क्या होती है, पेंडुलम की लेंथ होती है। और ये नॉर्मल पेंडुलम नहीं है, स्पेशल पेंडुलम है, कोनिकल पेंडुलम। तो करीब करीब ऐसा ही टाइम पीरियड इसमें देखने को मिलेगा, मिलेगा ना। चलो हम कोनिकल पेंडुलम पढ़ क्यों रहे हैं भाई। पहली बात, कोनिकल पेंडुलम हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें मालूम चल सके कि कोनिकल पेंडुलम जब हो रही है तो सर्कुलर पाथ बनता है। तो सर्कुलर पाथ में कौन सा फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट होता है, ये हम सीखे कि नहीं सीखे। जो टेंशन वाली फोर्स का T sin थीटा वाले कंपोनेंट था, यही सेंट्रीपिटल फोर्स बना ना, बना कि नहीं बना। इसी वजह से सर्कुलर पाथ में रोटेट किया। अब कोई भी बॉडी जब सर्कुलर पाथ में रोटेट करती है या कोई भी अपने मोशन को बार बार रिपीट करती है तो वहाँ टाइम पीरियड की बात नहीं होती, क्या होती है ना। टाइम पीरियड क्या होता है कि एक कंप्लीट पाथ में, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लिया, वो क्या होता है टाइम पीरियड। एक घड़ी की सुई, सेकंड वाली सुई एक कंप्लीट पाथ घूमती है तो कितना सेकंड लेती है एक कंप्लीट पाथ में, सेकंड वाली 60 सेकंड। और जो घंटे मिनट वाली होती है, मिनट वाली जो सुई होती है कंप्लीट पाथ में कितना मिनट लेती है 60 मिनट। तो उसका टाइम पीरियड कितना हो गया 60 मिनट। इसी प्रकार जब ये पेंडुलम रोटेट हो रहा है, घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, या सर नो, तो यहाँ से चालू हुआ और एक कंप्लीट पाथ में जितना टाइम लिया ये क्या हो गया उसका टाइम पीरियड। तो यहाँ पर टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये टेंशन है भाई। इसको टाइम पीरियड मत समझ लेना, पहले बता रहा हूँ मैं, समझ पाए। चलो इन दोनों को ना डिवाइड कर दो, क्या कर दो, दोनों को क्या करो डिवाइड करो। हम क्या निकालने जा रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स तो समझ गए कौन बना रहा है, टाइम पीरियड निकालने जा रहे हैं हम कोनिकल पेंडुलम का। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को डिवाइड करो, 2 डिवाइड बाई 1, ठीक है। तो क्या होगा देखो, साइन थीटा और ये कॉस थीटा हो जाएगा। इधर क्या होगा r⍵² होगा कि नहीं होगा। जब डिवाइड करूंगा t से t में काट दिया, t से t में क्या किया उड़ा दिया, m से m उड़ा दिया, उड़ाया तो r⍵² हुआ, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, हुआ। यहाँ पर टेन थीटा कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, क्यों अभी देखना, ये फॉर्मूला क्लियर है, ये नॉर्मल पेंडुलम का है। इस पेंडुलम का फॉर्मूला क्या आएगा पता है, यहाँ पर कॉस थीटा आ जाएगा, बस क्या आ जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा। इस पेंडुलम में यहाँ पर कॉस थीटा आएगा, बाकी सेम है। चलो अब डायग्राम में ध्यान देंगे, देखो ये डायग्राम देखो, ये देख रहे हो डायग्राम, ये एक ट्रायंगल बन रहा है कि देखो ट्रायंगल है कि नहीं, इसको दे दो AOB ट्रायंगल दिख रहा है आपको, A और ये O और ये B ट्रायंगल, यस और नो। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है L, ये हो जाएगा L। ये सर्कल का रेडियस, यस और नो, यही तो रेडियस है क्या, यस और नो। ये एंगल कितनी है भाई थीटा, है कि नहीं, यस और नो। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। जिस एंगल की बात करते तो उसके सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेनस, ये आपका बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर r, हाइपोटेनस L। तो r इक्वल टू क्या मिला आपको, r इक्वल टू क्या मिला भाई L साइन थीटा, यस और नो बोलो, मिला कि नहीं मिला। r इक्वल टू क्या मिला, L डिवाइड में इधर इंटू में आएगा, तो r इक्वल टू L साइन थीटा मिला, मिला। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा,
हुआ ना, हुआ हुआ हुआ, रुको रुको, थम्मा। आर की वैल्यू कितनी है, एल साइन थीटा, कितनी है, तो आर के प्लेस में हम क्या पुट कर सकते हैं, एल साइन थीटा पुट अप कर सकते हैं, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर और अपॉन में हो जाएगा जी। क्लियर है इतनी बात। आर की जगह एल साइन थीटा पुट अप की, ओमेगा स्क्वायर एंगुलर वेलोसिटी है जी। साइन थीटा से साइन थीटा उड़ा दो, अब उड़ा दो, उड़ा दिए, चलो उड़ा दिए, उड़ा दिए ना। चलो अब क्या हुआ भाई, देखो यहाँ पर 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू एल ओमेगा स्क्वायर और डिवाइड में हो गया जी। 1 अपॉन कॉस थीटा एल ओमेगा स्क्वायर डिवाइड में जी। ओमेगा की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा भाई, जी अपॉन एल कॉस थीटा अंडर रूट। ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। किसका फॉर्मूला, ये किस एंगुलर वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ में घूम रही है, तो ये एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है हमारा कोनिकल पेंडुलम, यस और नो, जी अपॉन एल कॉस वाली थीटा। हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है कि एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने में कितना टाइम पीरियड लगा, कितना टाइम लगा, है ना। तो फॉर्मूला में मालूम है, याद करो याद करो, मैं बताया था, इधर देखो, याद होगा तुम्हें, देखो एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी में हम रिलेशन पढ़े थे, याद है तुम्हें। एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन पढ़े थे, याद है तुम्हें, जब सर्कुलर मोशन पढ़े थे तो ऐसा पढ़ाया था ना मैं आपको कि 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन, 1 सेकंड में 1 रिवॉल्यूशन, तो कितना एंगल घूमता था, 2 पाई। 1 सेकंड में 10 रिवॉल्यूशन, तो 2 पाई इंटू 10 एंगुलर वेलोसिटी। ऐसा होता था कि नहीं होता था, होता था। 1 सेकंड में f बार घूमता था, तो 2 पाई f होता था कि नहीं होता था, एंगुलर वेलोसिटी, होता था कि नहीं होता था। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f पढ़े थे, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था ना भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ना, उसी से हम ये बनाए थे। तो प्रीवियस वीडियो को जाकर एक बार देख लो, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू 2 पाई, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, होता है कि नहीं होता है, होता है। तो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। ओमेगा की वैल्यू हमें मालूम चल गई। इस ओमेगा की वैल्यू को यहाँ से उठाएंगे, ओमेगा की जगह पुट अप कर देंगे, टाइम पीरियड निकल जाएगा ना। चलो कोनिकल पेंडुलम, चलो ये हो जाएगा हमारे पास टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, जी, और ये हो जाएगा एल कॉस थीटा अंडर रूट में, हो गया। ओमेगा की वैल्यू रख दी यहाँ पर 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू कितनी थी भाई, जी एल कॉस थीटा अंडर रूट में, हो गया। तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई, एल कॉस थीटा ऊपर जाएगा, जी नीचे आएगा, तो हो जाएगा रूट ओवर एल कॉस थीटा अपॉन में जी। हुआ कि नहीं हुआ, होगा कि नहीं होगा। अंडर रूट एल कॉस थीटा ऊपर जाएगा और अंडर रूट जी यहीं पे है, हो गया कि नहीं हो गया। तो ये क्या है, कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, याद रखो, 2 पाई रूट ओवर एल कॉस थीटा डिवाइड बाय जी। जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 9.8 समथिंग लिखना, 2 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 3.14 कांस्टेंट है, थीटा भाई एंगल है, कितने एंगल पर तुम्हारा पेंडुलम है, ठीक है। एल क्या है, लेंथ है, ठीक, क्लियर है। अब देखो थीटा की वैल्यू ना, ये फॉर्मूला याद है ना, ओमेगा इक्वल 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, आगे काम आएगा, ठीक है। अब देखो थीटा इक्वल टू आप 0 डिग्री रख दो, थीटा इक्वल टू क्या रख दो, 0 डिग्री रखो।
तो क्या बन जाएगा टाइम पीरियड भाई, देखो 2 पाई cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 2 पाई रूट ओवर L अपॉन जी। क्या ये नॉर्मल पेंडुलम का फॉर्मूला बना कि नहीं बना? ये जो फॉर्मूला होता है ये हमारा नॉर्मल पेंडुलम का फॉर्मूला होता है। कौन सा पेंडुलम? नॉर्मल। अब ये फॉर्मूला कोनिकल पेंडुलम का, इसमें कौन जनरेट होता है, इसमें क्या जनरेट होता है? कोन, है ना। मतलब नॉर्मल पेंडुलम मतलब समझ पा रहे हो कि देखो ये एंगल, अभी थीटा एंगल यहाँ पर बिल्कुल है क्या? थीटा एंगल यहाँ 0 डिग्री है या सनो, यहाँ पर कुछ एंगल जनरेट होगा क्या? नॉर्मल पेंडुलम, नॉर्मल पेंडुलम बस ऐसा ऐसा, है ना। कुछ एंगल जनरेट हुआ क्या? यहाँ पर देखो, वहाँ पर एंगल में था, ये एक एंगल में था ना, ऐसे था कि नहीं था? तीन नॉर्मल पेंडुलम का फॉर्मूला यहाँ बना लिए हम लोग, बस एंगल हटा दिए, 0 डिग्री रख दिए, ठीक है। देखो यहाँ पर एक सवाल है कोनिकल पेंडुलम से रिलेटेड, अभी जो कोनिकल पेंडुलम का टॉपिक पढ़े थे ना उसी से रिलेटेड सवाल। देखो सवाल को कैसे समझा जाएगा, यहाँ पर देखो कोनिकल पेंडुलम का टॉपिक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको देखना है भाई कोनिकल पेंडुलम लिखा है कि नहीं। कोनिकल पेंडुलम लिखा है मतलब आपका फॉर्मूला वही रहेगा, पूरा डायग्राम वही रहेगा, समझ पाए? तो कोनिकल पेंडुलम का ये सारा चीज़। तो कोनिकल पेंडुलम पहले हम बना लेते हैं डायग्राम बना लेते हैं ना, डायग्राम बनाते सब इजी हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला? अ स्फीयर ऑफ मास 200 ग्राम। जो कोनिकल पेंडुलम में जो स्फीयर होता है उसका मास कितना है? 200 ग्राम। तो हमें मास दिया है भाई, देखो बोर्ड पूरा भर गया है ना, मास कितना दिया है? 200 ग्राम मास गिवन है, मास 200 ग्राम गिवन है, ठीक। कोनिकल पेंडुलम है मतलब ये मास कितना गिवन है तुमको? ये कोनिकल पेंडुलम, इसका बॉब का मास कितना है? 200 ग्राम। कितना है ये कोनिकल पेंडुलम, ये स्फीयर है क्या? ये जो पेंडुलम ये स्फीयर है, तो वही बोला गया अ स्फीयर ऑफ मास 200 ग्राम इज टाइड टू अ 130 सेंटीमीटर। और इसका जो लेंथ है वो कितना सेंटीमीटर है? 130 सेंटीमीटर। तो हमें L दिया है 130 सेंटीमीटर, ठीक। टाइट टू 130 सेंटीमीटर लॉन्ग नॉन स्ट्रेंजेबल स्ट्रिंग, और जो स्ट्रिंग है ये और फैलेगा क्या? नहीं फैलेगा, समझ पाए? कोई इसमें स्ट्रेंजेबल नहीं होगा। द अदर एंड ऑफ दिस स्ट्रिंग इज कनेक्टेड टू द सीलिंग, और इस स्ट्रिंग का एक एंड में बॉब है 200 ग्राम का स्फीयर, और सेकंड इस स्ट्रिंग का सेकंड एंड जो है ये इस सरफेस से कनेक्टेड है। बोला गया ना अदर एंड ऑफ दिस स्ट्रिंग इज कनेक्टेड टू द सीलिंग। ये सीलिंग है, ये क्या है? ये सीलिंग से कनेक्टेड है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? चलो मिटा देते क्वेश्चन। दिस स्फीयर रोटेट इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर। अब ये जो स्फीयर है ये हॉरिजॉन्टल क्या करेगा? ये 200 ग्राम का जो स्फीयर है ये हॉरिजॉन्टल सर्कल पाथ में घूमेगा। बोला गया है दिस स्फीयर रोटेट इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर, और हॉरिजॉन्टल घूमेगा कितने रेडियस में? 50 सेंटीमीटर रहेगा जिस भी सर्कल पाथ में घूमेगा, ठीक। तो तुम्हें L दिया है और R दिया है कितना? 50 सेंटीमीटर। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, यानी कि हमें टाइम पीरियड की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्या हो जाएगा? हमें क्या निकालनी है? टाइम पीरियड की वैल्यू। हमें टाइम पीरियड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जो 200 ग्राम का जो स्फीयर है एक कंप्लीट पाथ में कितना टाइम लिया, ठीक। और क्या फाइंड करना है? एंड द वैल्यू ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग, और जो इस स्ट्रिंग पर कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? टेंशन फोर्स। कौन सा? टेंशन फोर्स। तो इस टेंशन फोर्स की वैल्यू भी निकालना है हमको, तो ये T फॉर ये टेंशन फोर्स भी यहाँ पर हमें फाइंड करके दिखाना है। चलो क्वेश्चन का काम कंप्लीट हो गया भाई साहब। अब हम करते हैं सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं ना। क्वेश्चन जो बोला था सब चीज़ लिख लिए। चलो कोई दिक्कत नहीं।
हमें क्या निकालना है, देखो हमें निकालना है टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास है 2 पाई रूट ओवर एल कॉस थीटा डिवाइड में अपॉन में जी। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? होता है। टेंशन का फॉर्मूला क्या है? टेंशन का इधर कंपोनेंट बनाए थे, ये मास होता था ना, क्या होता था? ये मास mg होता था कि नहीं बोलो, और इधर थीटा एंगल होता था। तो कंपोनेंट बनाए थे, इधर क्या मिला था हमें? क्या मिला था? इधर t का कंपोनेंट बनाया था, इधर t साइन थीटा, इधर t कॉस थीटा। तो t कॉस थीटा इक्वल टू mg, क्या था? t कॉस थीटा इक्वल टू mg, ये था कि नहीं था बोलो? हाँ, इधर t का कंपोनेंट बनाए थे तो इधर t साइन थीटा मिला था, इधर क्या मिला था? t कॉस थीटा मिला था। मिला था कि नहीं मिला था? मिला था। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? l, लेंथ l, ये रेडियस r, और ये क्या था हमारे पास? इधर t साइन थीटा। समझ पाई इतनी बात? चलो देखो, सबसे पहले 2 पाई की वैल्यू हमें मालूम है, g की वैल्यू भी मालूम है, l की वैल्यू दिया गया है 130 सेंटीमीटर। हमें cos थीटा की वैल्यू मालूम है क्या? हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है? cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा तो टाइम पीरियड पता चल जाएगा, यस और नो? तो cos थीटा की वैल्यू हमें पहले फाइंड करनी है। अब कैसे cos थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे देखते हैं। पहले ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम का ये पार्ट देखो, ये डायग्राम देखो, ये ट्रायंगल बना है, यहाँ थीटा एंगल, ये लेंथ l, ये रेडियस r। तो साइन थीटा इक्वल टू, अभी हम लिखे ना, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनिस। तो परपेंडिकुलर क्या है? r, हाइपोटेनिस क्या? l। तो r बराबर क्या मिला? l साइन थीटा। क्या मिला? होगा कि नहीं? अभी बनाए थे ना ऐसा फॉर्मूला, r इक्वल टू क्या हो गया? l साइन थीटा। क्या हुआ? r इक्वल टू l साइन थीटा। r इक्वल टू क्या हो गया? l साइन थीटा हुआ। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? r अपॉन l। होगा कि नहीं होगा बोलो? होगा। r इक्वल टू l साइन थीटा यार, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? r अपॉन l। होगा कि नहीं होगा? होगा। r की वैल्यू हमें मालूम है ना, देखो कितनी है r की वैल्यू भाई? 50। एक बात याद रखो, सारा चीज सीजीएस सिस्टम में दिया गया। देखो मास भी ग्राम में, l सेंटीमीटर में, रेडियस भी सेंटीमीटर में, सब चीज सीजीएस सिस्टम में। किसमें? या तो तुम एसआई सिस्टम में रखो या तो किस में रखो? सीजीएस में। अब सारा चीज सीजीएस में है तो क्यों मैं एसआई में कन्वर्ट करूं? समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? अच्छा भैया, जी भी तो आएगा। देखो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है क्या? समथिंग समथिंग एसआई सिस्टम में है। किसमें? एसआई में। सीजीएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं? यहाँ पर जी चाहिए कि नहीं चाहिए? यहाँ पर जी चाहिए। सारा चीज जब सीजीएस में लिए हो तो जी को भी किस में लेना पड़ेगा? तो 10 नहीं रख सकते तुम, तो सीजीएस में करूंगा क्या हो? देखो 10, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। नहीं होगा क्या? होगा। अपॉन में क्या है? सेकंड स्क्वायर को चेंज नहीं करेंगे। तो जी की वैल्यू कितना आया? जी की वैल्यू कितना आया? 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ? तो जी की वैल्यू यहाँ पर क्या लिख दो? कॉमा लगा के 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कंफ्यूजन क्रिएट करता, तुम डायरेक्ट इधर को ना समझ के G10 रख देते। ये गलती मत करना, सब एक सिस्टम में होना चाहिए। G10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है समथिंग, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है सीजीएस में। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। होगा कि नहीं होगा? 10 अपने जगह में है। ठीक, चलो R की वैल्यू कितनी है? 50। L की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 130। या सुनो, R की वैल्यू 50, L की वैल्यू 130। 0 से 0 कैंसल आउट हुआ, तो हमारे साइन थीटा की वैल्यू कितना मिला? 5/13। साइन थीटा इक्वल टू 5/13। पूरा पार्ट को रब करो, ठीक है ना? साइन थीटा इक्वल टू क्या मिला? क्या मिला? साइन थीटा इक्वल टू 5/13 मिला। तो कॉस थीटा निकाल लो। अब क्या निकाल लो? क्योंकि हमें कॉस थीटा चाहिए कि नहीं चाहिए? अब साइन थीटा आ गया
तो कॉस थीटा निकाल सकते हैं ना, कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, निकाल लेंगे ना, निकाल लेंगे, चलो निकाल लो। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 5/13, तो 5 का स्क्वायर 25 और 30 का स्क्वायर 169, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। या स्क्वायर था, इसका स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169। अब क्या ले लो, एलसीएम लेके सॉल्व करो, तो 169 माइनस 25 144 और ये 169 होगा ना। एलसीएम लेंगे तो 169 इधर जाएगा, 169 माइनस 25 144, एलसीएम कितना मिला 169 हुआ, तो इसका क्या होगा 12 और 169 का क्या होगा 13। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितना आ गई 12/13, कितना मिला, कॉस थीटा इक्वल टू क्या मिला 12/13 मिला, क्या मिला, कॉस थीटा इक्वल टू क्या मिला 12/13 मिला, कॉस थीटा इक्वल टू क्या मिला 12/13, ये हो जाएगा 12/13। एल की वैल्यू दिया है, कितना दिया है, एल की वैल्यू 130 दिया है ना, ये हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। एल की वैल्यू 130, कॉस थीटा 12/13 निकाले थे। नीचे में क्या है भाई जी, जी कितना है 1000 ना सीजीएस में, 13 से 13 कैंसिल, देखो 13 1 जा 13 और 13 10 जा 130, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या मिले हमें t इक्वल टू 2 रूट ओवर क्या मिला इधर 10 इंटू 12/1000, हुआ ना, हुआ भाई। यहाँ से घर में खुद सॉल्व कर लो, टाइम पीरियड निकल जाएगा कि नहीं, यहाँ से तुम क्या निकाले ना टाइम पीरियड, बस कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना था ये सिखा रहा था। टाइम पीरियड निकाल लिए हम, क्या निकाले टाइम पीरियड निकाल लिए। अब क्या निकालना है हमें, स्ट्रिंग पर कितना टेंशन फोर्स लगा यही तो निकालना है, तो टेंशन फोर्स निकल जाएगा, यहाँ से निकाल लो, टाइम पीरियड निकालें। टेंशन इक्वल टू क्या होगा mg डिवाइड में होगा हमारा कॉस थीटा, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। चलो फॉर्मूला में वैल्यू रखो, मास कितना दिया भाई हमें, मास हमें 200 ग्राम दिया है, तो मास हो गया 200 ग्राम और जी की वैल्यू कितना है भाई 1000। कॉस थीटा कितना निकाले थे 12/13, तो ये हो जाएगा 12/13। तो इसको सॉल्व कर लेना और स्ट्रिंग पर कितना टेंशन है ये टेंशन फोर्स भी आपने फाइंड आउट कर लिया। तो जब भी कोनिकल पेंडुलम का सवाल आएगा तो सबसे पहले आप ये डायग्राम जरूर बना लेना। यहाँ पर तो एंगल थीटा नहीं दिया गया था, तो हम ये ट्रायंगल का इस्तेमाल करके यूज करके साइन थीटा निकाले, साइन से क्या निकाले कॉस थीटा, तो ये एंगल दिया होगा तो डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है।